मुनि मन रंजन
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। शरण कमल बंदौ सब लायक। शरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ। ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपा
हनुमंत विराजिए। कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरो। पधारिए पवन कुमार, रणवो पवन कुमार। खलबन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगास। बसहि राम सरचापधर, मनोजवं मारुततुल्यवेगम्। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां गरिष्ठम्, वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महावीर बिन वहु हनुमान, महावीर बिन वहु हनुमान। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। साधन शिवहि नाई अब माथा, साधन शिवहि नाई अब माथा। वर्णो विशद राम गुण गाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मोर सुधारहि सो सब भांति, मोर सुधारहि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अघाति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाति। सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए राजा
जय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो लखन लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आत्मीय बंधुओं, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं में आज प्रातः भगवान की ये पावन कथा प्रारंभ हुई। कथा की महिमा का संकेत किया गया। ईश्वर की कृपा से सत्संग या कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। संत महिमा गोस्वामी जी ने गान किया। फिर कहते हैं कि जिन संतों की इतनी महिमा है, अगर उनका संग मिल जाए तो फिर क्या होगा। मज्जन फल पे किए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। कि कौवा भी हंस बन जाता है, कोयल बन जाता है, और बगुला भी हंस बन जाता है संगति में। एक बार हमने सुना, स्वामी विवेकानंद हिमालय की चढ़ाई चढ़ रहे थे। पांव में छाले पड़ गए, थक जाते, गिर जाते, निराश हो गए। एक संत उनके साथ थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप निराश न होइए, आप चलिए, मंजिल आपके कदमों में होगी। उन्होंने कहा, मुझसे अब नहीं चला जाता क्योंकि लक्ष्य बहुत दूर है। दूसरे स्वामी ने समझाया कि जीवन में लक्ष्य कितना भी दूर क्यों न हो, एक बार में एक ही कदम चलना पड़ता है। दिक्कत तो तब आती है जब एक साथ पूरे लक्ष्य को हम देख लेते हैं। एक साथ पूरी दूरी जब दिखती है तो घबरा जाते हैं। एक बार में तो एक ही कदम चलना है। स्वामी विवेकानंद चले, एक कदम चले, फिर बैठे, फिर चले, फिर बैठे। थोड़ी देर में देखा कि पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गए। हमारे जीवन में भी कोई भी लक्ष्य कितना भी दुरूह, कितना भी कठिन, कितना भी अप्राप्य क्यों न लगे, हम संपूर्ण को एक साथ देखते हैं, इसलिए निराशा हाथ लगती है। अगर एक एक करके कदम बढ़ाए तो कठिन से कठिन चढ़ाई चढ़ सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मैं अपने जीवन की, संस्था की योजनाओं को शिष्यों से पूरा कभी नहीं बताता। पूछा गया क्यों नहीं बताते? उन्होंने उदाहरण दिया कि एक गाय को जीवन भर में जितना घास खाना है, एक दिन दिखा दिया जाए तो पागल हो जाएगी। रोज उसे 10 टोकरी देते जाए, वो हजारों ट्रक खा जाएगी। एक ही दिन दिखा दिया जाए कि इतना खाना है, तो उसे ये ख्याल भी नहीं रहेगा कि जीवन भर में खाना है, मुझे खाना है, ये सोच के वो दुखी हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी के तनाव जो हैं, इसी तरह के हैं कि हम पूरा देख लेते हैं कि जीवन में क्या होगा, आज को नहीं देखते। तो स्वामी विवेकानंद ने उस संत का परिचय पूछा कि आपने अपना परिचय नहीं दिया। वो बताने लगे, मैं एक चोर था। एक दिन पौहारी बाबा के आश्रम में चोरी करने गया। रात भर सामान लेके भागा, लेकिन उस मंदिर के प्रांगण से निकल नहीं पाया। आखिर में मैंने चरणों में सिर रखा और ये विचार किया कि बाबा मुझसे मजबूत तो है नहीं जो मुझे मार देंगे, इसलिए माफी मांग लूंगा।
चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा, बाबा गलती हो गई। और बाबा कहते हैं नारायण, आप कहां थे इतने दिन तक? ये थोड़े से बर्तन लेके क्यों जा रहे हैं? ये बाकी कौन ले जाएगा? इसे भी ले जाइए, ये सारा सामान ले जाइए, आप ही का तो है। रखवाली कर कर मैं थक गया। चोर चरणों में गिर गया कि आज के समय में भी कोई साधु है जिसे चोर में भी नारायण नजर आते हैं। और उस दिन की जो सत्संगति हुई, वो चोर संत बन गया। तो सत्संग की महिमा अपार है। अगर सत्संग करें तो, अगर अग्नि को छुएंगे तो गर्मी लगेगी या ठंडक लगेगी? गर्मी लगेगी। और गर्मी न लगे तो समझ लेना कि ये आग नहीं है, ये अग्नि की तस्वीर है, अग्नि का फोटो लगा दिया है। ठीक वैसे ही सत्संग करें और जीवन न बदले तो समझ लेना कि सत्संग नहीं, सत्संग टाइप का कुछ और है। क्योंकि एक चिंगारी अंदर गई तो तूफान मच जाएगा, अग्नि लग जाएगी। ऐसा सत्संग। तो संतों के साथ रहने की महिमा गोस्वामी जी ने विस्तार से बताई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना। जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने भी संत हैं, कहीं न कहीं उनको सद्गति मिली है तो सत्संग से ही मिली है। फिर गोस्वामी जी ने सबकी वंदना बारी बारी से की। बंदो अवधपुरी अति पावन, पवित्र पावन अवधपुरी की वंदना की। कौशल्या जी, दशरथ जी आदि को नमन किया। परिजन सहित जनक जी को नमन किया। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को नमन किया और हनुमान जी को नमन करते हैं। प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप। पवन कुमार, मारुति नंदन भगवान हनुमान जी की वंदना की कि जिनके हृदय में धनुष बाण लिए साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, उनकी वंदना की। फिर वंदना की जानकी जी की। जनक सुता जग जननी जानेगी। जनक सुता जग जननी जानेगी। अतिशय प्रिय करो नानिधान की। अतिशय प्रिय करो नानिधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक।
शुभ नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सबदायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। सुग्रीव जी, जामवंत जी आदि सभी का कल संत सबका की वंदना की और फिर जगत जननी जानकी जी की वंदना की। और जानकी जी की वंदना की तो क्या बोलकर वंदना किया? हे मैया, आप शक्ति देने वाली है। हे मैया, आप वैभव देने वाली है। हे मैया, आप धन देने वाली है। नहीं, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जिनकी कृपा से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है वो जानकी जी है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, राजा से वही वस्तु मांगी जाए जो उसके गौरव के अनुकूल हो, और परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु है सद्ज्ञान। ईश्वर किसी पे प्रसन्न होता है तो सद्ज्ञान देता है, और सद्ज्ञान से सभी प्रकार के सत्कर्म होते हैं और सभी लाभ प्राप्त होते हैं।